2008 में स्विट्जरलैंड का शेयर 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। फिर कुछ सालों बाद वही शेयर सिंगल डिजिट तक पहुंच गया और आज वही स्विट्जरलैंड फिर से इन्वेस्टर की वॉच लिस्ट में है। चलिए नंबर्स के साथ समझते हैं। एक वक्त था जब स्विट्जरलैंड इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी का सुपरस्टार था, लेकिन एग्रेसिव एक्सपांशन और ज्यादा डेब्ट की वजह से कंपनी मुश्किल में फंस गई। फाइनेंशियल ईयर 1920 में कंपनी को लगभग 2692 करोड़ का नेट लॉस हुआ था, लेकिन उसके बाद कहानी बदलनी शुरू हुई। कंपनी ने डेब्ट कम किया, बिजनेस को स्ट्रीमलाइन किया और इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड के फायदे उठाए। अब लेटेस्ट नंबर देखिए। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में स्विट्जरलैंड की सेल्स लगभग 5971 करोड़ की थी। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ये बढ़कर लगभग 16,732 करोड़ तक पहुंच गई। बस 3 सालों में रिवेन्यू लगभग 3 गुना हो गया। प्रॉफिट की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 660 करोड़ का था। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यह बढ़कर 2072 करोड़ का हो गया और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कंपनी ने लगभग 3163 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। यानी कंपनी से प्रॉफिट में नहीं आई, बल्कि रिपोर्ट लगातार ग्रो भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। जून 2023 में पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 72% के आसपास थी और मार्च 2026 में ये घटकर लगभग 55% के पास आ गई। यानी पिछले कुछ सालों में ओनरशिप पैटर्न में भी काफी बदलाव देखने को मिले हैं। साथ ही प्रोमोटर होल्डिंग अभी भी लगभग 12% के आसपास ही है। अब सवाल यह है, क्या स्विट्जरलैंड इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी बूम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है या मार्केट पहले ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन प्राइस कर चुका है? और ये कोई बाय सेल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करिए। आपको क्या लगता है, स्विट्जरलैंड का टर्न अराउंड अभी शुरू हुआ है या मार्केट पहले ही फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस कर चुका है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फाइनेंस और स्टॉक मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए फिनक्रेडल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार।